एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एसजीआर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेशो और प्रोपोर्शन को। रेशो और प्रोपोर्शन के जो आपके 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ये क्वेश्चन आपके पुलिस, एचपी पुलिस और एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम। देखते हैं, सबसे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि 256 विद्यार्थियों की एक रैली में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 9:7 है। लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेसिक सा क्वेश्चन है कि 256 टोटल स्टूडेंट्स है, ठीक है? 256 क्या है? टोटल स्टूडेंट्स, जिसमें बॉयज और गर्ल्स है। तो 256 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 9 और 7 में। तो आप देखो यहाँ पे टोटल कितना है? 256। इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस में हुआ है? उसने कहा है लड़के और लड़की। यहाँ पे लिखो बॉयज और यहाँ लिखेंगे हम गर्ल्स। रेशो कितना दिया है? 9:7। अब हमने देखा 256 जो टोटल बच्चे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 9:7 में। तो यहाँ पे बना दो, इसको आर मान लो रेशो। टोटल रेशो कितना है? 9 और 7 16। अब हमने देखा क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? 16 रेशो। ये भी हो गया टोटल, और इस टोटल की वैल्यू किसकी इक्वल है? 256 की। तो एक रेशो की वैल्यू बनेगी 256 अपॉन में 16। अब इसके काटेंगे हम, देखो यहाँ पे कितना बनेगा? 16 एकम 16, 9 बचेगा, 16 छीके 96। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 16। और उसने पूछा है लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें ढूंढो आप कि गर्ल्स का रेशो कितना है। गर्ल्स का रेशो है 7 रेशो। तो 7 रेशो की वैल्यू निकालेंगे, 7 गुना 16, 16 7 112। तो 112 आएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, ये रहता है आपका बैलेंसिंग ऑफ रेशो, ठीक है? बैलेंसिंग ऑफ रेशो, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। बैलेंसिंग ऑफ रेशो, अब इसने कहा है कि ए रेशो बी बराबर कितना है? 3:4, और बी रेशो सी कितना है? 5:6, सी रेशो डी बराबर 12:17। तो आपसे पूछ रहा है कि ए और डी का अनुपात बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये जो टाइप रहता है ये रहता है बैलेंसिंग ऑफ रेशो। इसमें आपने क्या करना है? इसमें रेशो को बैलेंस करना होता है। जैसे इसने कहा है ए रेशो बी बराबर कितना है? 3:4। फिर कहता है बी रेशो सी बराबर कितना दिया है? 5:6। और फिर दिया उसने सी रेशो डी बराबर 12:17। और पूछ क्या रहा है आपसे? ए रेशो डी की वैल्यू बताओ। तो अब हम सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे सीक्वेंस में कि ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अब ए की वैल्यू कितनी है? देखो ए की वैल्यू होती है 3, और बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। अब बी की वैल्यू दोबारा से आ गई है, कितनी आ गई दोबारा से? 5। तो अगर बी की वैल्यू रिपीट हो रही है तो अब इसके नीचे लिखेंगे हम 5। फिर सी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो सी की वैल्यू इसके सीध में लिखेंगे 6। अब देखो बी रेशो सी, 5 और 6। अब सी की वैल्यू दोबारा से रिपीट होगी। जब वैल्यू रिपीट होगी तो उसके नीचे लिखना है, यहाँ पे कितना आएगा? 12। और डी की वैल्यू कितनी है? 17। तो यहाँ पे आएगा 17। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे दो स्पेस बच गए, दो जगह बच गई है। इधर कौन सी बची है? एक। और इधर भी दो जगह बच गई है। तो अब जो जगह आपकी बची है वहां पर चल जाएगा आगे पड़ोसी। जैसे यहाँ पे 4 है, इधर 4 आएगा, आगे भी 4। अब यहाँ पे भी एक जगह बची है तो इधर कौन आएगा? 6। इधर एक जगह बची है 5। यहाँ से 12 इस साइड लिखना है, 12 इस साइड लिखेंगे। अब एक सिंपल सा रूल होता है कि आप इन सबका गुणा कर दो, ठीक है? गुणा करके यहाँ पे वैल्यू आएगी। या इसमें जैसे यहाँ पर एक फैक्टर बनाई, इसमें से और इसमें देखना है आपने कोई नंबर कॉमन है। हमने देखा 6, 6 एकम 6 ये कट रहा है। देखो यहाँ पे ये भी एक बार कटेगा। और यहाँ से कितना कट सकता है? 6 दूनी 12। सेम यहाँ से 6 दूनी 12। अब और भी कटेगा नंबर इसमें से, या इनका गुणा कर देखो, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40। अब देखो यहाँ पे कितना है? 4, और यहाँ पर कितना है? 12, 12 चौके 48। 4 का गुणा, 4 का गुणा 17 में करो, कितना आएगा? 68। अब आपने देखा उसने किसकी वैल्यू पूछी थी? ए और डी की। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 30, और डी की वैल्यू कितनी आई है? 68। लेकिन अब देखो ये आपका जो रेशो है ये अभी और कट सकता है। किससे काटेंगे हम इसको? इसको काटेंगे 15 से। 2 से कटेगा 15, और 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो रेशो आ जाएगा 15 रेशो कितना आएगा? 34। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है उसने कि आपके पास 3 संख्याएं हैं, ठीक है? 3 संख्याएं हैं और उनका अनुपात दिया है 7:3:5।
अब इनका योग बोल रहा है 7200, तो समझो टोटल अगर 7200 रुपए होते तो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट है किस रेशो में? 7, 3 और 5 में। तो अब पूछा है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है? बेसिक सा क्वेश्चन है। अब उसने कहा है कि 7200 रुपए 7200 रुपीस है। इनको मैं 3 लोगों में बाँट रहा हूँ। अब 3 लोग कौन-कौन से हैं? मान लो ए, बी, सी मान सकते हो आप। इसको ए, बी और सी मान सकते हो। अब रेशो कितना बना? 7, 3 और 5। अब अगर ये रेशो है तो इसको आप वेरिएबल दे सकते हो। इसका नाम होता है वेरिएबल। आर की जगह आप एक्स भी मान सकते हो, ए भी मान सकते हो। यहाँ पर दिया हमने आर। अब अगर 7200 रुपए इन तीनों के पास बट रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि टोटल 7 और 3 10 और 5 15। टोटल कितने रेशो है? 15। ये हो गया टोटल। और इस 15 रेशो की वैल्यू कितनी है? इस 15 रेशो की वैल्यू है 7200। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी? यहाँ पे इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है? और आपको पता है मल्टीप्लाई में जैसे यहाँ पर आर है वेरिएबल, इसको पकड़ोगे बट और यहाँ पे क्या आएगा? ये आ जाएगा बटे में। तो 7200 के बटे में कितना आएगा? 15। अब 15 से काटना है आपने। 15 से काटूंगा तो 15 चौके 60। 5 का पाड़ा तो पढ़ नहीं सकता, 75 है, वो बड़ा हो जाएगा। 15 चौके 60, 12 बचा 120, 15 8 120, पीछे एक जीरो, 480 बारी कटेगा। रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 480। उसने कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 रेशो। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 रेशो। तो इन दोनों का योग कितना बनेगा? 10 रेशो। और 10 रेशो की वैल्यू निकालने के लिए 10 यहाँ पे होता है गुणा। 10 गुना कितना? 480। अब ये भी आसान है, 48 का पाड़ा पड़ो इसमें। 48 एकम 48, पीछे 2 जीरो। तो यहाँ पर आएगा आंसर 4800, 4800। ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहेगा। आप इसको ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है उसने कि यदि 1.05 इंटू एम, इसका मतलब होता है इंटू एम, बराबर कितना है? 0.035 इंटू एन है। तो आपने बताना है 2n माइनस एम अपॉन में 3n प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। अब तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है उसने कि 1.05 एम, देखो 1.05 इंटू कितना एम बराबर 0.035 और इनटू में कितना दिया है? एन। अब वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि आप बताओ वैल्यू 2n माइनस एम अपॉन में 3n प्लस एम। अब सबसे पहले अगर मैं वैल्यू निकालूं n और फिर m की, तो इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ। इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा तो इसको कर लूंगा मैं सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर अगर डेसिमल को गायब करना है तो बटे में कितना आएगा? 1। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2, 2 लगी 0। यहाँ पर भी इस डेसिमल को हटाना है, इसके बदले 1 आ गया। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3, 1 2 3। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगी इसकी कैंसर। आपको पता है कि यहाँ पर बना है लेफ्ट हैंड साइड, ये बना है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से डिनोमिनेटर कटता है, लेफ्ट हैंड साइड से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, है ना? अब देखो इसका अब यहाँ पर जीरो का कुछ मतलब नहीं है। अब यहाँ पर बना है देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई है। इधर बना है 35, इस जीरो को अब इधर कितना बना है? 35 और बटे में कितना है? 10, है ना? अब इसको काट सकता हूँ मैं, देखो 35 को, इसको कैसे काटूंगा? 7 से। 7 पंजे 35 और इसको भी काट सकता हूँ, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंजे 35, है ना? और 5 से फिर काटूंगा, 5 दिया 15। तो ये बना है 3 अपॉन में 1 इंटू का कितना m बराबर, यहाँ पर कितना बना? यहाँ पर बना 1 गुणा n और बटे में कितना? 10। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब वज्र गुणा, 10 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना बनेगा? 30 गुणा m बराबर 1 गुणा n। अब यहाँ पर समझ सकते हो आप कि m की वैल्यू कहाँ होती है? दूसरी साइड। ये वेरिएबल है, वेरिएबल के लिए अंक होता है दूसरे साइड। अगर ऐसे लिखूंगा मैं m अपॉन में n, तो m की वैल्यू कितनी है? 1, n की वैल्यू है 30। तो मुझे पता लग गया कि m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 30 है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, 2 गुणा n की वैल्यू कितनी है? 30 माइनस m, m की वैल्यू कितनी है? 1, 1 लिख दिया, m के बदले 1 लिखा है, n के बदले 30 लिखा है। 3 गुणा n की वैल्यू कितनी? 30 प्लस का कितना? 1। देखो 2 गुणा 30 कितना बनेगा? 60। 60 माइनस 1 कितना बनेगा? 59। 30 या 90, 90 प्लस 1 कितना बनेगा? 91। तो इसका आंसर आएगा 59 अपॉन में 91। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है उसने कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं किसके अनुपात में? 4 अनुपात 5।
और उनका दिया है अब की बारी गुणनफल। तो संख्या को मान लो आप, क्या मानोगे, 4x और 5x। 4x और 5x का जब गुणा करोगे कितना बन जाएगा, 20x²। देखो उसने कहा है दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी है, 4:5। इसको मान सकते हो वेरिएबल, x भी मान सकते हो, r भी मान सकते हो, a भी। अब इन दोनों का बोल रहा है कि इन दोनों का अगर मैं गुणा कर दूं तो 4×5 = 20, x और x का गुणा होगा तो x²। और ये हो गया है गुणनफल, और गुणनफल की वैल्यू कितनी दी है, 8820। अब मैंने देखा मुझे तो x की वैल्यू निकाली, तो x² की वैल्यू आ जाएगी 88, 20 अपॉन में कितना, 20। 0 से 0 कैंसल, 2 से काटूंगा इसको, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अब मैंने देखा कि x² की वैल्यू कितनी है, 441। तो x की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर यहां से गए उधर बनाएगा रूट, 441। और 441 किसका स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू आएगी 21। आपको स्क्वायर आनी चाहिए 1 से 30 तक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21। उसने कहा है दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो संख्याएं कौन कौन सी थी हमारी, 4x और 5x। अब वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, यहाँ पर लिख सकता हूं मैं 4x + 5x, योग या योग कितना बना, 9x। अब जब वेरिएबल को जोड़ते हो तो यहाँ पे x आएगा, 9 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 21। अब देखो यहाँ पे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो आंसर आएगा 189। ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है एक बॉक्स में सफेद और काली कैंडी के बीच का अनुपात कितना दिया है, 5:6 है। देखो एक बॉक्स में कैंडी है, उनका कलर दिया है, कौन कौन सा दिया है, सफेद और काली, और 5:6 है। यदि उस बॉक्स में कैंडी की कुल संख्या कितनी है, 220। समझो एक ही बॉक्स होगा, ठीक है, एक ही बॉक्स होगा, इसमें कुछ कैंडीज है। कैंडीज किस में है, कुछ तो है आपकी सफेद और कुछ क्या है, काली। अब इनका रेशो कितना दिया है, 5:6 है ना, ये टोटल कैंडीज है। और ये बोल रहा है कि इस बॉक्स में टोटल कितनी है, टोटल हमने देखा अगर मैं इसको x मान लूं, है ना, तो 5 और 6 कितनी बनी टोटल, ये बनी है मेरी 11x। और टोटल कैंडी की वैल्यू, ये भी होता है टोटल, टोटल किस में है, रेशो की टर्म में। और टोटल की वैल्यू दी है नंबर में कितनी, 220। अब यहां पर दिख रहा है, यहां पर क्या होता है, इनटू। आप x की वैल्यू निकालने के लिए 11 से इसको काट सकते हो डायरेक्ट, x की वैल्यू 220/11, डायरेक्टली ऐसे करोगे 11 दूनी 22, कितना बनेगा 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब पूछ रहा है तो बॉक्स में काली कैंडी की संख्या, काली कैंडी कितनी थी, 6x। तो 6x की वैल्यू है 6 गुणा x की जगह पे कितना लिखना है, 20, ये बन जाएगा 120 आएगा इसका आंसर, है ना, ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। बेसिक से क्वेश्चन है जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है और जो आपके एचपी पुलिस उस लेवल को मैच कर रहा है ये। तो जो आपकी 10 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपने देखा ही अलग अलग टाइप के, इसमें बैलेंसिंग ऑफ रेशियो देख लिया आपने ना, और रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 3 में, उसको देख लिया आपने, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि यदि 4x + 5, 4x + 5 रेशियो दे दिया कितना, 3x + 11, इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी है 13:17, 13:17। तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ इसकी वैल्यू 5x, 5x + 4 रेशो किसके साथ, 4x - 1, इसकी वैल्यू बताओ। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आपको x का वैल्यू पता होना चाहिए। x की वैल्यू कैसे आएगी, उसने कहा है, मान लो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन था a और b, a और b का अनुपात 13:17। अब की बारी वेरिएबल दे दिया उसने बीच में x, तो अभी भी 4x + 5 का वैल्यू कितना है, 13। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x + 5 अपॉन में, देखो रेशो को अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ a:b, तो हम लिख सकते हैं उसको a/b की फॉर्म में, है ना। देखो यहाँ पे 4x + 5 अपॉन में कितना, 3x + 11, इसकी वैल्यू कितनी दे दी, 13:17। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 17 का गुणा दोनों में होगा, 17 चौके 68, 68x + 17×5 = 85 बराबर 13×3 = 39, 39x + 13 का गुणा 11 में करोगे, कैसे करते हो 13 का गुणा 11 में, 10 + 1, 13 था 130 और 13 एकम 13, कितना बनेगा 143। अब 39x को इधर लेके आऊंगा 68x के पीछे, तो घट जाएगा वो 68x माइनस कितना, 39x बराबर, अब 143 इधर है
और इधर किसका है माइनस का 85। तो 39 देखो 68 में से 39 एक्स घटाने इसको 40 मान लो तो 28 और 1 कितना होगा 29, 29 एक्स आ गया। अब 85 से 100 पे आने के लिए कितना दोगे 15 और 43 इधर एक्स्ट्रा है तो 43 और 15 कितने बनेंगे 58। और आपने देखा x की वैल्यू जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी डायरेक्ट ऐसे इसको काट सकता हूं मैं क्योंकि 29 दूनी होते हैं 58। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर अब 5x की जगह कितना लिख सकते हो आप 5 गुणा 2 प्लस का कितना 4 रेशो 4 गुणा 2 x की वैल्यू आ गई ना 2 माइनस 1 5 दूनी 10 10 और 4 14 4 दूनी 8 8 में से गया 7। अब ये बना है आपका रेशो तो और कटेगा 7 एकम 7 7 दूनी 14। रेशो होता है वो नंबर जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते देखो 2 रेशो 1 आ गया ना इसको आगे आप ब्रेक नहीं कर सकते तो यही रहेगा आपका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम रिलेट कर सकते हैं मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन को। रेशो और प्रोपोर्शन में जो आपका इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा मिक्सचर का जिसको बोलते हैं मिश्रण है ना इसमें भी कंसेप्ट कौन सा लगा है बैलेंसिंग ऑफ रेशो का। सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे उसने कहा जर्मन चांदी के एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते तांबे को मान सकते हो ए जस्ते को मान सकते हो बी अनुपात कितना दिया है 17 और 7 का जबकि निकल व जस्ते का अनुपात कितना दिया है 4 और 3। समझो यहाँ पे वो बोल रहा है जर्मन चांदी है ठीक है एक एलॉय है उसने कहा है मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात तो हम लिखेंगे पहले तांबे तांबे और यहाँ पे लिखो जस्ता ठीक है तांबा और जस्ता लिख सकते हो आप। अब उसने कहा है तांबे का अनुपात कितना है 17 रेशो 7। फिर से कह रहा है निकल व जस्ते का अनुपात देखो किसका दिया है निकल व जस्ते का तो हम लिखेंगे पहले इसको उल्टा क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंसिंग ऑफ रेशो लगा था कैसे लगा था ए रेशो बी इसकी वैल्यू कितनी होती है 3:4 फिर होता है बी रेशो सी इसके अनुपात है 5:7। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ ए रेशो बी रेशो सी बैलेंसिंग ऑफ रेशो की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो ए की वैल्यू कितनी है 3 बी की वैल्यू कितनी आई है 4 बी की वैल्यू दोबारा से आ गई यहाँ पे 5 और सी की वैल्यू कितनी है 7 यहाँ पे गया था पड़ोसी यहाँ पे गया था पड़ोसी आगे 3 5 15 4 5 20 4 7 28। तो सेम अब देखना है आपने तांबा और जस्ता रिपीट क्या हुआ है जस्ता तो अब ऐसे लिखो इसको कि जस्ता और दूसरा कौन सा दिया है इसके साथ दूसरा दिया है निकल व जस्ते का अनुपात देखो यहाँ पे दिया है निकल इसको हमने उल्टा करके लिखा है तो निकल व जस्ते का निकल का अनुपात कितना है 4 और जस्ते का अनुपात कितना है 3। अब हमने देखा यहाँ पर कि अगर मैं इसमें बैलेंसिंग ऑपरेशन लगाऊं तो सबसे पहले क्या लिखूंगा तांबा रेशो जस्ता रेशो कितना निकल तांबे का अनुपात कितना था 17 जस्ते की वैल्यू कितनी है 7 है ना जस्ता फिर से आ गया कितना आ गया 3 और निकल कितना आ गया 4। यहाँ पर जो स्पेस बचा है वहां पर आएगा आगे ये पड़ोसी यहाँ पर आएगा 3 है ना। अब इसमें तो कुछ कट नहीं रहा है तो 17 तिया 51 और 7 तिया 21 और 7 चौके 28। अब हमने देखा रेशो बना मेरा 51 21 और 28 का है ना और उसने पूछा है तो आप बताओ तांबे में तांबा जस्ता निकल तो सेम यही क्वेश्चन आ गया पूछा उसने 51 रेशो 21 रेशो 28 ये आएगा आपका आंसर जो आपको दिख रहा है ऑप्शन बी में दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ क्वेश्चन नंबर 9 ये रहेगा आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन में कहा है उसने ये जो कंसेप्ट है इसी कंसेप्ट की हेल्प से आप जो आपके आयु संबंधी प्रश्न होते हैं एजिस बेस्ड क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर सकते हो है ना क्योंकि इसमें कहा है देखो जैसे वो कह रहा है एक संख्या को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया एक संख्या है दो पार्ट में तोड़ दिया 3 और 2 में अगर मैं प्रत्येक में 8 जोड़ दूं तो नई संख्या कितनी बनाएगी 7 और 5 की बन जाएगी। समझो कैसे एक संख्या थी उसको मैंने 3:2 में तोड़ दिया अब इसको ऐसे लिखूंगा मैं इसको तोड़ दिया है 3:2 में 3/2। अब 3/2 यहाँ पर देखो एक रेशो ये दिया है एक रेशो आपके पास बाद में आया वो बोल रहा है कि अगर इस संख्या में मैं प्रत्येक में इसमें भी जोड़ दूं 8 इसमें भी जोड़ दूं 8 तो रेशो कितना बनेगा 7 और 5 का। अब इसमें पूछा है कि बड़ी संख्या बताओ तो यहाँ पर तो कुछ आप सॉल्व कर ही नहीं सकते तो जो पहले वाला होता है जो पहले वाला रेशो है उसको देते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हो। अब 3x + 8 7 रेशो देगा 2x + 8 5 देगा। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि ये बना है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड x की वैल्यू आ जाएगी। अब 5 का गुणा इसमें करो 5 दिया
15x प्लस 5 अठे 40, 7 दूनी 14x प्लस 7 अठे 56। एक जैसे शक्ल के वेरिएबल एक साइड सॉल्व होंगे तो इधर कितना था 15x, 14x उधर प्लस का है, इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस मानते हैं इसको, इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा। इधर कितना है 56 बराबर उधर कितना है 56, इधर प्लस का है, ये साइन भी ये प्लस का साइन है, उधर माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर कितना बना x, 56 में से देखो कितना घटा रहे हो आप 40, तो कितना आएगा 16, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब आपसे पूछ रहा है दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या होती है हमेशा जिसका रेशो बड़ा होता है, तो रेशो किसका बड़ा था 3। उसने कहा था ना दो संख्या कितनी है 3 और 2 की, तो बड़ी संख्या कौन सी है 3x, तो हमने देखा जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है 3x, तो 3 गुणा x की जगह कितना लिख रहा हूँ 16, 16 दिया 48, 48 आएगा आपका आंसर ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप मात्र 5 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो। उसने कहा है यदि रुपए 87 रुपए को जेम्स और राधा के बीच किस में बांट रहा है 1:2 में, तो आपने देखा 87 का डिस्ट्रीब्यूशन किस में हो रहा है 1 और 2 में, टोटल कितने पार्ट है 3, 3 पार्ट की वैल्यू कितनी है 87, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी बनी 29, एक पार्ट की वैल्यू 29 है, तो राधा को कितना मिला, राधा को मिला 2, तो 29 दूनी 58। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन रहते हैं, अरिथमेटिक जो आपका परसेंटेज हो, एवरेज हो, रेशो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट के क्वेश्चन हो, एसआई सीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वो सारे क्वेश्चन आपके कम टाइम में सॉल्व हो सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। इसी चैनल पर जो आपकी कुछ बेसिक कैलकुलेशन रहती है जिनको आप स्पीड मैथ और वैदिक मैथ बोल सकते हो, वो हमने प्रॉपर डिस्कस की है। आप इसके जो आपके डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें प्रॉपर आपका प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उस लिंक पर आप टैप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर उसने कहा है 87 रुपीज है, दो लोगों में बांट रहा है, कौन कौन है लोग, एक है जेम्स और दूसरी कौन है राधा, रेशो कितना है 1 और 2 का। अब मैंने देखा 87 रुपीज जो है उसका एक हिस्सा मिल रहा है जेम्स को और 2 हिस्से मिल रहे हैं राधा को, तो इसको मान लो वेरिएबल। टोटल कितने हिस्से इनके पास 3x, और 3x की वैल्यू कितनी है 87, x की वैल्यू कितनी आएगी 87 के बटे में 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 में 27, x की वैल्यू कितनी आएगी 29। अगर x की वैल्यू 29 आ गई है तो पूछ रहा है कि राधा को कितने रुपए मिले, राधा को तो 2x मिले थे, तो 2 गुणा 29, 29 दूनी 58, तो इसका आंसर आएगा 58। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमने इनको कंसेप्चुअल डिस्कस किया है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो इनको आप विद इन 10 टू 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चन को। ये बेसिक क्वेश्चन थे, आपके बेसिक क्वेश्चन थे, लेकिन जो आपके एग्जाम है एसएससी का, आपका जीडी हो गया, सीएचएसएल, और जो आपके एचपी पुलिस के एग्जाम है, उन एग्जाम तक के लेवल को ये क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।